वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलती है आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम या फिर यूपीएससी की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं ये सारे टॉपिक को डिटेल से। लेकिन जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखें वो जाकर जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी बेसिक बताया है वेक्टर स्पेस के बारे में वो जरूर देखेंगे, ताकि उसमें बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आए और आगे का प्रक्रिया भी बेहतर बन सके। राइट, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, और जो भी वेक्टर स्पेस में यूज होने वाला टर्म जो अब तक के मैंने बहुत सा लेक्चर बनाया है, उस सारे लेक्चर जरूर देखेंगे, ताकि जो भी ये वेक्टर स्पेस में यूज होने वाला क्वेश्चन, थ्योरी और कॉन्सेप्ट वो सभी यूज करके हम आगे की प्रक्रिया सही बना सके। राइट, तो चलते हैं। मैंने इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन की जानकारी मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ दिया है। राइट, तो उसको जरूर समझेंगे। और इस लेक्चर में चलते हैं वेक्टर स्पेस के बारे में, और वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन लिखवाते हैं, और वेक्टर स्पेस पर क्या होता है सारे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये पिछले लेक्चर में जरूर देखेंगे। मैंने इंटरनल कंपोजिशन के बारे में बताया था कि कोई सेट ए है, इस सेट में जो भी एलिमेंट है उस सेट में ऐड करने पर इसी सेट का एलिमेंट आएगा, इंटरनल कंपोजिशन कहलाएगा। और एक्सटर्नल कंपोजिशन बताया था कि ए और बी दो सेट है, एक सेट ए का और दूसरा सेट बी का, और दोनों को प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो टर्म आएगा वो ए वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो कहलाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगा। राइट, तो इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन का सामने है थ्योरी, और इसके पहले लेक्चर में डिटेल से जरूर समझाया हुआ है। चलिए चलते हैं इसके आगे की प्रक्रिया वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन की ओर और बेहतर बनाते हैं। राइट, चलिए मैंने डिफिनेशन लिखा है वेक्टर स्पेस का, लेट एफ प्लस और इनटू वी ए फील्ड, यानी एक फील्ड है, द एलिमेंट ऑफ एफ विल बी कॉल्ड a scalar, let v be the non-empty set whose elements will be called vector. राइट, यानी f को स्केलर फॉर्म एलिमेंट को और v को जो है क्या वेक्टर फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो v है वो नॉन एम्प्टी सेट है, जो वो क्या कहलाएगा, whose elements will be called vector, then the set v is called vector space, या फिर हम बोल सकते हैं लीनियर स्पेस या लीनियर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड वी। राइट, तो यहाँ पे इसी फॉर्म को यहाँ बताया गया है कि प्लस का जो फॉर्म है v क्रॉस v टू भी आएगा डिफाइंड अल्फा और बीटा। यहाँ पे दो एलिमेंट अल्फा और बीटा है, इसका वेक्टर एडिशन का फॉर्म अल्फा प्लस बीटा, और एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, एक फील्ड है एक वेक्टर है, डिफाइंड यानी एक फील्ड है और एक क्या है वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आएगा। तो ये है वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन जो सामने दिख रहा है। फिर से एक बार, लेट एफ प्लस और मल्टीप्लिकेशन, माने एफ को यहाँ फील्ड से इंडिकेट किया है, इसमें प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का फॉर्म यूज करना है, और दोनों को फॉर्म यूज करके जो भी टर्म सेटिस्फाई करेगा वही वेक्टर स्पेस कहलाएगा, जिसमें हम डिफिनेशन में लिख दिया है कि एफ वी विल बी कॉल्ड स्केलर एंड वी नॉन एम्प्टी सेट whose elements will be called vector space, vector, then set v is called vector space। उसको एक और नाम है लीनियर स्पेस या फिर लीनियर वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्म मैंने सामने लिख दिया है कि एडिशन के लिए फॉर्म होगा, और मल्टीप्लिकेशन इसको हम डॉट लिखे हैं, उसको हम इस तरह से फॉर्म जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगा। इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं कि प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का कुछ लॉ है और मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ लॉ है, उस लॉ को अगर फॉलो किया तो मेरा क्या कहलाएगा वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टी का फॉर्म जो सामने दिखेगा। राइट,
चलिए, तो यहाँ पे कुछ फॉर्म लिखवाया है और एक चीज़ और है कि थोड़ा सा हम जो प्रॉपर्टी लिखवाए हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा a इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू ए अल्फ़ा लिखाएगा, यहाँ पे ए अल्फ़ा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। चलिए, तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ वी एफ सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अब कुछ कंडीशन है और क्या है कंडीशन, इसको जरा हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और इस पर फिर हम एग्जाम्पल चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिएगा इसका क्या है, फर्स्ट में लिखा गया है देयर इज डिफाइंड एन इंटरनल कंपोजिशन इन वी कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर एंड डिनोटेड बाई प्लस यानी एडिशन। ऑल्सो फॉर दिस कंपोजिशन वी इज एन एबेलियन ग्रुप, राइट। एबेलियन ग्रुप का रूल तो पता ही होगा कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है और उसका कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है, राइट। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इस तरह से सारा फॉर्म यूज होता है। तो पहला फॉर्म अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर है, यानी ये दोनों अगर वेक्टर में है, बिलोंग्स कर रहा है, तो दोनों का एडिशन भी क्या आएगा, वेक्टर स्पेस आएगा, राइट। वो किस फॉर्म का, तो क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन, राइट। फिर यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे क्या है कि अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा और बीटा दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो दोनों का ए प्लस अल्फा प्लस बीटा या तो बीटा प्लस अल्फा दोनों इक्वल आ गया, तो ये कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन फॉर्म कहलाएगा। फिर एसोसिएटिव ऑफ एडिशन फॉर्म में क्या है कि अल्फा बीटा गामा तीन वेक्टर स्पेस है, तो तीनों में फर्स्ट को अलग करते हैं और सेकेंड और थर्ड यानी बीटा और गामा को ऐड करके इक्वल टू अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, गामा को बाहर करके अगर इक्वल आता है तो ये एसोसिएटिव ऑफ एडिशन फॉर्म कहलाएगा, क्लियर। और 4 में क्या है, क्या कि देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू वी सच दैट अल्फा प्लस जीरो या फिर जीरो प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा आएगा, ये कहलाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। ये सब एबेलियन ग्रुप में रूल यूज हुआ है, जो विद्यार्थी नहीं देखे वो जाकर जरूर देख लेंगे ताकि इसका बेहतरीन क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। फिर है एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है, तो लिखें फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी एक वेक्टर में अल्फा है तो इसका क्या होगा, इनवर्स माइनस अल्फा, जो भी क्या है वेक्टर स्पेस में है, तो दोनों का एडिशन यानी सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो या माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, ये कहलाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब आइए, ये तो हो गया फॉर्म मेरा क्या, एडिशन फॉर्म के लिए, जो क्लोजर अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये 5 फॉर्म यहाँ पे 5 फॉर्म जरा देखिएगा। यहाँ लिखा है कि v प्लस और मल्टीप्लीकेशन यानी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या है कि a इंटू अल्फा। अब यहाँ पे क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म, तो a इंटू अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, यानी a है जो फील्ड है और अल्फा है जो वेक्टर स्पेस है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर स्पेस में आएगा, क्लियर। इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन का भी फॉर्म बोल सकते हैं, क्लियर है। हालांकि एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर्म का मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, वो जरूर देख लेंगे क्या है। और a इंटू अल्फा प्लस बीटा, जिसमें से a को दोनों में मल्टीप्लाई किया है, a इंटू अल्फा और a इंटू बीटा, ये क्या है a, तो a है एक फील्ड है और अल्फा बीटा क्या है, वेक्टर स्पेस है। फिर देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू अल्फा दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो a अल्फा और b अल्फा, ये क्या है, तो ये फॉर्म देखिएगा a और b दोनों क्या है, फील्ड है और यहाँ पे अल्फा क्या है, वेक्टर स्पेस है। फिर देखिए a b इंटू अल्फा या फिर a को अलग और b और अल्फा को, यानी ये है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को यूज किया मैंने। तो यहाँ पे फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f, यानी a और b क्या है, फील्ड है और अल्फा क्या है, वेक्टर स्पेस है, और यहाँ पे 1 इंटू अल्फा और अल्फा या मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का फॉर्म जो है ना, यहाँ पे बताया है, यहाँ पे एडिटिव मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है जो सामने दिख रहा है, यानी उसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब सवाल है कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जो सामने दिख रहा है, इस सारे प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि बेहतर हो सके और इसका थ्योरी समझ में आ सके। देखिए, एक चीज हम बताते हैं कि जब भी किसी का थ्योरी समझना है तो उसका क्वेश्चन से जरूर चलें। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो थ्योरी भी बेहतरीन तरीके के साथ समझ में आएगा। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आए, थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसी थ्योरी को अगर हम क्वेश्चन पर हम बना कर दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो उसमें मेरा थ्योरी भी समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी बेहतरीन बन जाएगा, राइट। तो चलते थोड़ा सा क्वेश्चन पर। ये सामने जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यूज करते हुए सारा लॉ को यूज करेंगे और स्टेप टू स्टेप यूज करेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, राइट। क्वेश्चन कैसे रहेगा वो भी क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पर, राइट। चलिए, मैंने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके के साथ और डिटेल से, स्टेप टू स्टेप, राइट। देखिएगा, लिखा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर इन प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज ए वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे रियल नंबर को यूज करते हुए, राइट, यहाँ पे जो नंबर लेना है, फील्ड का फॉर्म रियल नंबर लेना है और वो वेक्टर एडिशन में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हुए इसको वेक्टर स्पेस को प्रूफ करना है, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि कुछ नंबर जो वेक्टर स्पेस है भी मान लेते हैं, रियल नंबर को आर मान लेते हैं, ये सब पूरा टर्म हम मान लेते हैं सॉल्यूशन के प्रक्रिया में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कुछ टर्म है जो पहले हम मान लेते हैं और ये जानकारी में फॉर्म होना चाहिए। क्लियर। लेट, चलिए मैंने यहाँ फॉर्म माना है, लेट वी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल कोप्लेनर वेक्टर एंड आर विद द फील्ड ऑफ रियल नंबर। मैंने वी को एक वेक्टर स्पेस के फॉर्म में माना है और आर को एक फील्ड जो रियल नंबर में है। क्लियर। जिसका कुछ पेयर सेट मैंने बनाया है, v इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई क्या है, ये रियल नंबर है। क्लियर। अब हम यहाँ पे दोनों फॉर्म को सेट करके दिखाते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो पहले इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्म हम लिखते हैं और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में कैसे सेट करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे फॉर्म इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन भी, इस फॉर्म के लिए हम दो टर्म मानेंगे, यू और भी। देखिएगा, लेट यू कॉमा भी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, राइट, यानी भी मान लिया। अब इस फॉर्म में एक चीज ध्यान लगाना है कि इस फॉर्म में क्या है कि u के लिए हम फॉर्म दो सेट में मानेंगे, पेयर ऑफ टर्म में, पेयर सेट में। तो u इक्वल्स टू मान लेते हैं u1 कॉमा u2 एंड भी फॉर्म के लिए मान लेते हैं क्या, v1 कॉमा v2। अगर ये दोनों u और v क्या है, वेक्टर स्पेस है, और u और v दोनों जब वेक्टर स्पेस है तो दोनों का जब हम एडिशन करेंगे और उसका एडिशन भी वेक्टर स्पेस का ही फॉर्म आएगा तो वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में सेट कर जाएगा, राइट। देखिए कैसे, u प्लस v, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे u1 और u2 प्लस v1 कॉमा v2, इसका जो फॉर्म आएगा देखिएगा u1 v1, u1 प्लस v1 कॉमा u2 प्लस v2, राइट। u1 प्लस v1 u2 प्लस v2, ये बिलोंग्स किस में करेगा, जब u और v दोनों फॉर्म वेक्टर स्पेस में है तो इसका एडिशन भी क्या आएगा, वेक्टर स्पेस में ही आएगा, राइट। तो ये हो गया इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन भी का फॉर्म। इसका एक थोड़ा सा लाइन लिख देते हैं, हेंस इट इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ओवर आर, राइट।